सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन असल में आपकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी हो। आपका नाम, आपका घर, आपकी पहचान, सब कुछ नकली हो, और अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो आपकी मौत तय हो सकती है। ठंडी जंग के दौर में ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग सच में मौजूद थे, और उन्हीं में से एक कहानी आज सामने आती है, जब होस्ट राज शमानी बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी जासूसों में से एक रहे गेस्ट जैक बार्स्की से। बात शुरू होती है उस एजेंसी से जिसे इतिहास की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी कहा जाता है। जैक बताते हैं कि सोवियत दौर में केजीबी सिर्फ जासूसी नहीं करता था, बल्कि लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करता था। स्टालिन के समय ये एजेंसी इतनी खतरनाक थी कि इसके खुद के कई प्रमुख लोगों को भी बाद में खत्म कर दिया गया, ताकि कोई सत्ता के खिलाफ खड़ा ना हो सके। उससे पहले लेनिन के दौर में रेड टेरर चलाया गया, जिसमें जो भी सरकार के खिलाफ दिखा उसे बिना किसी कानून या सुनवाई के खत्म कर दिया जाता था। गांव के किसान तक को पेड़ों पर लटका दिया जाता था और उनके घर लूट लिए जाते थे। मकसद साफ था, डर पैदा करना और सत्ता को मजबूत रखना। स्टालिन के दौर में गुलाग सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोगों को साइबेरिया भेज दिया जाता था। वहां उन्हें जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी और ज्यादातर लोग भूख और सख्त मेहनत की वजह से मर जाते थे। जैक बताते हैं कि उस दौर का सबसे खतरनाक असर तब दिखा जब दूसरी विश्व युद्ध से पहले ग्रेट पर्ज हुआ। इसमें सेना के बड़े अधिकारियों को ही खत्म कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब हिटलर ने हमला किया तो सोवियत सेना कमजोर हो गई और दुश्मन मॉस्को तक पहुंच गया। जैक अपनी जिंदगी की कहानी बताते हुए बताते हैं कि कैसे उन्हें 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से केजीबी ने चुना। वे एक तेज छात्र थे और कम्युनिस्ट विचारों से जुड़े थे। एक आदमी उनसे दोस्ती करने लगा जो खुद को ऑप्टिक्स कंपनी से बताता था, लेकिन असल में वो केजीबी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को तलाश रहा था। धीरे धीरे जैक को इस रास्ते पर ले जाया गया और उन्हें समझ ही नहीं आया कि वे कब इस जाल में फंस गए। जैक बताते हैं कि सोवियत बच्चों को बचपन से ही ऐसे पढ़ाया जाता था कि उनका देश दुनिया का सबसे महान देश है। उन्हें ये सिखाया जाता था कि हिटलर को हराने में सिर्फ सोवियत सेना का योगदान था, अमेरिका और ब्रिटेन का नाम तक नहीं लिया जाता था। स्कूल की पढ़ाई से लेकर कॉलेज तक लगातार ऐसा माहौल बनाया जाता था जिससे लोगों की सोच सरकार के हिसाब से ढल जाए। फिर जैक बताते हैं केजीबी के उस खास प्रोग्राम के बारे में जिसे इल्लीगल्स कहा जाता था। ये ऐसे एजेंट होते थे जिन्हें किसी दूसरे देश में भेजा जाता था नकली पहचान के साथ। उनकी ट्रेनिंग 2 से 6 साल तक चलती थी। उन्हें भाषा सिखाई जाती थी, निगरानी से बचना सिखाया जाता था, गुप्त संदेश भेजने के तरीके सिखाए जाते थे, माइक्रोडॉट जैसी तकनीक सिखाई जाती थी जिसमें पूरी जानकारी पेन की नोक जितनी छोटी बना दी जाती थी। सबसे अहम चीज़ होती थी उनकी फर्जी कहानी, जिसे लेजेंड कहा जाता था। ये 6 पन्नों की कहानी होती थी जिसे एजेंट को जिंदगी भर सच मानकर निभाना पड़ता था। जैक बताते हैं कि उन्हें सिखाया गया कि रोज़मर्रा की जिंदगी में ईमानदार रहो ताकि लोग भरोसा करें, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाओ। ये एक अजीब विरोधाभास था, क्योंकि खुफिया काम भरोसे पर चलता है, लेकिन एजेंट एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं करते थे। वे बताते हैं कि गुप्त बातचीत के कई तरीके थे। एजेंट खास कागज पर संदेश लिखते थे जिसमें केमिकल निशान बन जाता था और बाद में उसे पढ़ा जा सकता था। डेड ड्रॉप नाम का तरीका भी इस्तेमाल होता था, जिसमें पैसे या दस्तावेज किसी सार्वजनिक जगह पर छुपा दिए जाते थे और दूसरा एजेंट बिना मिले उसे उठा लेता था। जैक ये भी साफ करते हैं कि हर एजेंट को हत्या या हनी ट्रैप जैसी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। केजीबी में हर काम अलग अलग लोगों को सौंपा जाता था ताकि कोई एजेंट पूरी जानकारी न जान सके। उन्होंने एक सीक्रेट लैब का जिक्र किया जिसे लेबोरेटरी 12 कहा जाता था, जहां जहर बनाए जाते थे, लेकिन जैक को इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। वे बताते हैं कि कुछ मामलों में छाते के जरिए जहर देकर लोगों को खत्म किया गया। जैक का असली मिशन अमेरिका में जाकर समाज में घुलना मिलना और वहां की नीतियों और चुनावों से जुड़ी जानकारी जुटाना था। 1980 के दौर में जब अमेरिका और सोवियत के रिश्ते बहुत तनाव में थे, तब ऐसे एजेंटों को एक बीमा पॉलिसी माना जाता था, क्योंकि अगर राजनयिक संबंध टूट जाते तो यही एजेंट काम आते। वे बताते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान विदेशी एजेंटों से नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों से हुआ जो सोवियत के लिए काम करने लगे। जैक ये भी बताते हैं कि अमेरिका में रहकर भी उन्हें वहां की असली जिंदगी समझने में मुश्किल हुई, क्योंकि वे अकेले सोवियत एजेंट थे और असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाए। जैक बताते हैं कि उनका एक काम संभावित लोगों को पहचानना भी था जिन्हें भर्ती किया जा सके। वे ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनकी सोच कट्टर हो या जिनके विचार किसी खास दिशा में झुके हों।
उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब FBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी भी किसी फिल्म जैसी थी। टोल बूथ पर उन्हें रोका गया, एक एजेंट बंदूक के साथ दिख रहा था और दूसरा पक्षी देखने वाला बनकर खड़ा था ताकि जैक को शक ना हो। FBI ने उन्हें 2 साल तक नजर में रखा क्योंकि उन्हें शक था कि जैक उन्हें और एजेंटों तक पहुंचा सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद जैक ने FBI के साथ सहयोग किया। उन्होंने 3 महीने तक KGB के काम करने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का डर था और उन्हें कोई गारंटी भी नहीं मिली थी। जैक बताते हैं कि KGB अपने एजेंटों से उनके निजी रिश्तों तक की जानकारी मांगता था। उनके दोस्तों और यहाँ तक कि उनके संबंधों की जानकारी भी एजेंसी को देनी पड़ती थी ताकि एजेंसी के पास हर चीज का रिकॉर्ड रहे। बात आगे बढ़ती है आधुनिक रूस की खुफिया एजेंसियों पर। जैक बताते हैं कि आज FSB और GRU सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, जबकि विदेशी जासूसी करने वाली एजेंसी उतनी सक्षम नहीं मानी जाती। जैक रूस के वर्तमान नेतृत्व के बारे में बताते हैं कि वहाँ की सोच अब भी KGB के दौर से प्रभावित है। विरोध करने वालों को डराना, खत्म करना और लोगों की सोच को नियंत्रित करना वहाँ आम तरीका है। वे बताते हैं कि हाल के वर्षों में कई अमीर व्यापारियों की रहस्यमयी मौतें भी इसी डर और सत्ता के खेल की ओर इशारा करती हैं। वे बताते हैं कि जनता को नियंत्रित करने के लिए इतिहास और डर का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को बार बार बताया जाता है कि बाहरी ताकतें देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए एक मजबूत नेता जरूरी है। जैक एक दिलचस्प बात बताते हैं कि KGB का एक मशहूर कथन था कि वे गद्दारों को कभी नहीं भूलते। इसी डर की वजह से कई एजेंट एजेंसी छोड़ने से डरते थे। उन्होंने खुद एक बार HIV होने का बहाना बनाया ताकि उन्हें सोवियत वापस न बुलाया जाए, क्योंकि उस समय वहाँ इसे मौत की सजा जैसा माना जाता था। आखिर में जैक बताते हैं कि जासूसी की दुनिया जितनी फिल्मों में रोमांचक दिखती है, असल में उतनी ही अकेली और डर से भरी होती है। इसमें इंसान अपनी पहचान खो देता है और हर पल डर में जीता है। उनकी कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, बल्कि इंसानी सोच, सत्ता, डर और फैसलों के असर की कहानी बन जाती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस पॉडकास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं। देखने के लिए दिल से शुक्रिया।